मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क की तारीख में पहली बार किसी रियासती हुकूमत ने अक़लियतों के लिए 2,500 करोड़ रुपए बजट मुख्तस किया है। वो BRS हुकूमत है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तनकीद करने वाले अपनी गिरेबान में झांके। प्रेस कॉन्फ्रेंस से MLA मोहम्मद शकील आमिर का खिताब। बोधन रोड पर लिमरा होटल का शानदार इफ्तिताह। मालिकीन ने बताया कि बिरयानी, फास्ट फूड और टिफिन दस्तयाब रहेंगे। बताया कि माहिर बावर्चियों की खिदमत हासिल की गई है। जायकेदार खानों के शौकीन एक बार जरूर तशरीफ लाएं। कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट का अहम इजलास। जिला व मंडल कमेटी के ओहदेदारान का ऐलान। इरफान अली ने बताया कि अक़लियती सेल को जिले में मजबूत व मुस्तकिम बनाया गया। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि आने वाला दौर कांग्रेस का है। इंसानों को जोड़ो, मुल्क खुद ब खुद जुड़ जाए। राहुल गांधी ने उसी जज्बे के तहत भारत जोड़ो यात्रा की थी मुनज़्ज़म। इस यात्रा ने मुस्बित असर किया और मुल्क में बढ़ती हुई मुनाफरत पर रोक लगी। कांग्रेस कायद माजिद खान का खिताब। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ख़वातीन के साथ नाज़ेबा अंदाज में गुफ्तगू करने वाला शख्स अवामी खिदमत का अहल नहीं। पी सुदर्शन रेड्डी उस वक्त कहाँ थे जब अवाम लॉकडाउन के दौरान भूख व फाका कशी का शिकार थी। NSF शुगर फैक्ट्री को जब खानगी अफराद के हवाले किया गया, उस वक्त बोधन के MLA कौन थे? मोहम्मद शकील आमिर ने उठाए कुछ सवालात। बोधन MLA मोहम्मद शकील आमिर ने आज एक पुरहुजूम सहाफती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि आज BRS पर BJP के कायदीन तनकीद करते हैं तो ये उनका खौफ और बौखलाहट है जो BRS को कौमी पार्टी बनाने के बाद BJP में पैदा हुई है। BJP के एक मुस्लिम MP BRS को तनकीद का निशाना बना रहे तो हैरत व अफसोस की बात है कि एक फिरका परस्त पार्टी जो मुसलमानों की खुली दुश्मनी होने का खुद ही दावा करती है, उसके MP मुसलमानों से हमदर्दी जताने की अहमखाना कोशिश कर रहे हैं। MLA मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार किसी हुकूमत ने मुसलमानों के लिए 2,500 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया है तो वो पार्टी सिर्फ और सिर्फ BRS पार्टी है। क्या BJP या कांग्रेस की किसी भी रियासत की हुकूमत दावा कर सकती है कि वो अक़लियतों के लिए इतना भारी बजट मुख्तस की है? ये पार्टियों के कायदीन महज तनकीद करना जानते हैं, अमली कामों से उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। BRS जो मुल्क की वाहिद सियासी पार्टी और हुकूमत है जिसने अक़लियतों बिलखसूस मुसलमानों के लिए भारी फंड्स मुख्तस किया है और काम भी करवा रही है। MLA मोहम्मद शकील आमिर ने MLC के कविता पर तनकीद पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आदम सबूत की बिना पर ही ED ने MLC को राहत दी है। अगर सबूत होते तो जरूर कार्रवाई होती। उन्होंने अगर ED और CBI को हमारी तहवील में दिया जाए और उनको आजादाना काम करने का मौका दिया जाए तो फिर BJP की रियासतों के कई कायदीन जेलों में महरूस हो गए। उन्होंने MP अरविंद को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि MP D अरविंद कोई भी तरक्याती काम करवाने में नाकाम रहे, लिहाजा आवाम को गुमराह करने के लिए MLC के कविता पर ऊंचे अंदाज में तनकीद करते हैं। हालांकि MLC के कविता एक मुअज़्ज़िज़ खातून है और खातून की बेइज्जती मुआशरे की बेइज्जती मानी जाती है, मगर MP अरविंद अपनी इन घिनौनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। हालांकि शख्सी हमले सियासत के मेयार के खिलाफ है। MLA मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि अगर MP D अरविंद तैयार हैं तो वो अवाम के सामने उनसे दो बदो बात करें और साबित करें कि उनसे कई गुना ज्यादा काम MLC के कविता ने उस वक्त किया था जब वो जिले की MP थी। MLA मोहम्मद शकील आमिर ने पी सुदर्शन रेड्डी पर भी तनकीद की। कहा कि जिस वक्त पी सुदर्शन रेड्डी रियासती वजीर थे उस वक्त ही NSF शुगर फैक्ट्री को खानगी कॉन्ट्रैक्टर के हवाले किया गया और यहाँ से ही फैक्ट्री की बर्बादी शुरू हुई। इस फैक्ट्री की बर्बादी के मुकम्मल जिम्मेदार पी सुदर्शन रेड्डी ही है। आज वो उन पर तनकीद करते हैं तो हैरत की बात है। अवाम से हमदर्दी की बात करने वाले सुदर्शन रेड्डी लॉकडाउन के दौरान कहाँ थे जब अवाम भूख व फाका कशी का शिकार थी? उस वक्त सिर्फ आयशा वेलफेयर ट्रस्ट और दीगर फलाही तंजीमें ने ही अवाम की खिदमत की। साल बराबर की तकलीफ माइनॉरिटीज को ये हुकूमत में नहीं हुई। आज हर तरीके से BRS पार्टी माइनॉरिटीज का साथ देते आ रही है। यहाँ के हमारे मिनिस्टर साहब सुदर्शन रेड्डी साहब 15 साल इख्तिदार में थे, आप लोग उनको जिता के लाए। फैक्ट्री को प्राइवेटाइज करने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। वही जब थे MLA यहाँ पे, उसके अलावा कोरोना में आप लोग जिंदगी मौत से जंग लड़ रहे थे,
ایسے وقت میں جو انسان آپ کو ایک پانی کا خطرہ نہیں پلایا، 97% مسلمانوں کو یا بودھن کے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ سدرشن ریڈی صاحب کا گھر کہاں ہے، کیا آپ ایسے آدمی کو ووٹ دے کے لے کے آئیں گے؟ کبھی کوئی آپ کی غریب بچی کی شادی میں یہ انسان نے مدد کی ہزاروں کروڑ رکھ کے، یا کبھی ایک وقت کا آپ کو کھانا کھلایا یہ انسان؟ کبھی آپ کو کوئی دوائی کی مدد کرے، کبھی کوئی دواخانے میں تو مدد کرے، کبھی کوئی غریب بچے کی اسکول کی فیس بھرے؟ کیا کرے ایک بار آپ لوگ بولیے۔ آج شکر نگر اسکول میں جو اردو میڈیم اسکول ہے، پورا اسکول ختم ہو گیا۔ ہر مہینہ 80,000 روپے بچوں کی اسکول فیس میں بھر رہا ہوں، ہر مہینہ 80,000 روپے میری اہلیہ سے کا عائشہ ویلفیئر ٹرسٹ لگا کے 80,000 روپے اسکول کے پورے بچوں کی فیس مائنارٹیز کے ہم بھر رہے۔ 80,000 روپے فیس آج تقریباً 1 سال 9 مہینے 8 مہینے جو بھی ہو رہے ہم دے رہے، کیونکہ کرونا میں آیا تھا، ماں باپ بچوں کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے، بچوں کو اسکول سے نکال دیتے۔ ہر مہینہ 80,000 روپے دے رہے ہم کیا بولیں گے؟ ہماری کارکردگی کیا ہے آپ کے دلوں کو معلوم ہے، میرے کو بولنا بھی زیب نہیں دیتا، اچھا نہیں لگتا میرے کو بولنا۔ کرونا میں ہمارا کیا سلوک تھا بودھن کی عوام کے ساتھ؟ مسلمان ہندو کرسچن کچھ نہیں تھا، وہ ہندو بھائی کو بھی کھانا کھلائے، مسلم کو بھی کھلائے، کرسچن کو بھی کھلائے، سکھ کو بھی کھلائے، عیسائی کو بھی کھلائے، سب کو کھلائے۔ سب کے ساتھ ہمارا سلوک ایک جیسا تھا، کبھی ہمارا کوئی الگ برتاؤ نہیں تھا۔ لیکن آپ لوگ اتنے ووٹ ڈال کے ایک ہزاروں کروڑ کی ملکیت رکھنے والا آدمی جو آپ کے ساتھ ایک پیسے کا سلوک نہیں کرا، ایک پیسے کا برتاؤ نہیں کرا، کبھی آپ کی مدد نہیں کرا، آج الیکشن میں ووٹ مانگنے کے لیے آ رہے۔ سوچئے آپ لوگ۔ بودھن روڈ پر لملا ہوٹل کا ببلو خان اور دیگر کارپوریٹرز کے ہاتھوں افتتاح۔ انتظامی ذمہ داران نے کہا کہ اس ہوٹل میں ہمیشہ ذائقہ دار کھانے دستیاب رہیں گے، اس کے لیے ماہر باورچیوں کی خدمت حاصل کی گئی ہے۔ شہر نظامت کی مشہور و معروف بودھن روڈ پر سٹی ہاسپٹل کے روبرو لمرا ہوٹل کا آج بعد نماز جمعہ افتتاح عمل میں آیا۔ اس افتتاحی تقریب میں کارپوریٹرز ببلو خان، محمد ریاض، سید اعجاز اور ارون کے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور اس ہوٹل کا افتتاح عمل میں لایا۔ ہوٹل لمرا کے مالکین شیخ علی، مشتاق علی، فیروز علی، مظفر علی اور واسع علی کے علاوہ جنید اور نعمان نے مہمانوں کا استقبال کیا اور ان کی شال پوشی و گل پوشی کی۔ اس علاقے میں مختلف قسم کے ہوٹلز موجود ہیں کیونکہ یہ ایک مکمل کاروباری علاقہ ہے، لہٰذا یہاں اکثر لوگوں کی بکثرت آمد رفت رہتی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو ان کی پسند اور معیار کے مطابق کھانا دستیاب نہیں ہوتا، لہٰذا عوام کے ذائقے اور پسند کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک ایسی ہوٹل شروع کرنے کا فیصلہ لیا گیا جہاں ہمہ اقسام کے پکوان دستیاب ہوں۔ لہٰذا لمرا ہوٹل کے انتظامیہ نے اعلان کیا کہ ان کے پاس چائے اور دیگر لوازمات کے ساتھ ساتھ ذائقہ دار حیدرآبادی طرز کی بریانی کے علاوہ فاسٹ فوڈ اور ٹفنز بھی دستیاب رہیں گے۔ ہوٹل کے انتظامی ذمہ دار نے بتایا کہ پکوان کے ماہر استادوں کی خدمت حاصل کی گئی ہے جو ہمہ وقت گرم و لذیذ پکوان تیار کرنے کے لیے ہوٹل میں موجود رہیں گے، لہٰذا گاہکوں کو بر وقت تازہ و گرم کھانا دستیاب رہے گا۔ ہوٹل کے مالکین نے ان تمام احباب سے خواہش کی جو ذائقہ دار پکوانوں کے شوقین ہیں وہ ایک بار ان کی ہوٹل کو ضرور تشریف لائیں اور خدمت کا موقع دیں۔ نظام آباد کانگریس اقلیتی ڈپارٹمنٹ کا عرفان علی کی صدارت میں اہم اجلاس، اہم قائدین کی شرکت۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے استحکام اور ترقی کے لیے کانگریس کا اقتدار لازمی ہے۔ انہوں نے کانگریسی قائدین و کارکنوں سے مشترکہ جدوجہد کرنے کی تلقین کی۔ کانگریس ضلع اقلیتی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک اہم پروگرام کانگریس بھون نظام آباد میں منعقد ہوا جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے الیکشن کیمپنگ کمیٹی چیئرمین مدھو یاشکی گوڑ، ٹی پی سی سی ورکنگ پریزیڈنٹ مہیش کمار، سابق ایم ایل اے بالکنڈہ ایراوتی انل، نائب صدر پردیش کانگریس طاہر بن حمدان، صدر سٹی کانگریس کیشو وینو، سابق صدر ضلع اوقاف ماجد خان، سابق صدر ضلع اوقاف جاوید اکرم، بی سی سیل کانگریس صدر شیکھر گوڑ، سینئر قائد ایم رتناکر کے علاوہ عبید بن حمدان و دیگر موجود تھے۔ صدر ضلع اقلیتی عرفان علی نے اس پروگرام کی صدارت کی۔ اس موقع پر اقلیتی سیل کانگریس کی ضلعی اور منڈل کمیٹیوں کے عہدوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر کانگریس کے اعلیٰ قائدین نے کہا کہ آنے والا وقت کانگریس کا ہے، لہٰذا تمام کانگریسی قائدین و کارکن عوام کے درمیان رہ کر عوام کی خدمت انجام دیں اور مرکزی و ریاستی حکومت کی ناکام پالیسیوں سے عوام کو واقف کروائیں۔
और कांग्रेस के मैनिफेस्टो के ताल्लुक से भी अवाम को आगाह करे। इस मौके पर इरफान अली ने मुतालबा किया कि हर हल्का असम्बली में कांग्रेस अखिलती सेल के मुकामी सुदूर की तस्वीर फ्लैक्स में लगाई जाए ताकि मुस्लिम तबके पर अच्छे असरात मुरत्तिब हो। देश और स्टेट की हालत बहुत नाजुक है, समझ के चलना बहुत जरूरी है। आप मुसलमान रह के मोदी को अपोज करते, हम हिंदू रह के भी मोदी को अपोज करते, नफरत करते। क्यों करते हैं मोदी को नफरत? फिरका फस्ती है, वही है ना, पक्का फिरका फस्ती है, इसलिए हम अपोज करते हैं। वो दिखने वाला फिरका फस्ती है, तो नहीं दिखने वाला फिरका फस्ती अपना स्टेट चीफ मिनिस्टर केसीआर है, दोनों मिला हुआ है, कोई अलग नहीं है। और इनके साथ और जुड़वा भाई मिला है, हमारे अनिल भाई बोले अभी ओवैसी साहब, इनका पूरा षड्यंत्र क्या है? कांग्रेस को सत्ता में नहीं आना। कांग्रेस अगर सत्ता में आती है, देश के बड़े बड़े चोरा कौन है? आज देश की बड़ा व्हाइट कॉलर चोर कौन है? अदानी, अंबानी, बहुत सारे व्हाइट कॉलर चोर हैं। सरकार की पैसे आप और हम मेहनत करके जमा करे सो पैसे, जवाहरलाल नेहरू एक विजनरी था, उनसे लेके मनमोहन सिंह तक जमा करे सो प्रॉपर्टियां, हिस्टोरिक प्रॉपर्टियां आज पूरे किसके हाथ में जा रहे? अदानी, अंबानी के हाथ में जा रहे। माइनॉरिटीज जोड़ होने का मकसद क्या है? माइनॉरिटीज को खरीद करने के लिए आप लोग आज जो कदम उठा रहे, उस कदम के लिए ये लोग तमाम सोचते हुए देख रहे। हम लोग ये नहीं चाह रहे कि हमारे को पॉलिटिकल पोजीशन के लिए नहीं, हमारे हक जो भी है माइनॉरिटीज को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी गुज़िश्ता 70 साल में करे सो काम हम लोग आवाम तक ले जाके बताने की जिम्मेदारी हम लोगों को, जो आप बता रहे वो ले जाने के बराबर हम जिम्मेदारी हम लोग बरकरार करते हुए लेकर चलेंगे। मुसलमान को एक मेडिकल सीट फ्री में नहीं दिया ओवैसी ने। अब सोचो कितने करोड़ों ने कमा चुका है, अपनी अकलियत के नाम लेकर, खाम की नाम लेके वो सत्ता में आए, सत्ता चला रहे, करोड़ कमाया, मगर कोई गरीब मुसलमान के लिए ना कभी फ्री ट्रीटमेंट किया, ना किसी को एक सीट भी नहीं दिया। तो इसलिए खासकर नौजवान बच्चे जो बैठे हैं, आप लोगों को सोचना चाहिए, वो आके फिर आपकी दिमाग फिराने की बात करेगा। जमीन नहीं है मुसलमानों को कुछ कर रहा है क्या? मैं वही पूछ रहा हूं। 95% मुसलमान को जमीन नहीं रहता, 95% मुसलमान गरीब है। उन लोगों को क्या कर रहे हो? जिसके पास जमीन है, जमींदार है जो, उन लोगों को रैत बंधु अभी दे रहे हो ना, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, कितना खर्च कर रहे हो? ये भूस्वामी बोलते हैं ना, जमींदार रहते हैं ना, जमींदार को क्यों देना भाई ये रैत बंधु? आपको क्यों नहीं दे रहे हैं? ये कभी पूछा आप लोगों ने? पूछा? और आज कांग्रेस पार्टी की मीटिंग, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की मीटिंग लगाने का मकसद एक ही थे, ये टीआरएस गवर्नमेंट मुसलमानों को बेवकूफ बना रही, मिसगाइड कर रही, सिर्फ मुसलमानों के वोटा ले लेती। इलेक्शन के करीब में मैनिफेस्टो रहते, वादे रहते, इसके बाद और कुछ नहीं रहता। तो लिहाजा यहाँ पे आप हम सब मिलके टीआरएस को जो सोनिया गांधी तेलंगाना दी, सुनहरा तेलंगाना ख्वाब जो सोचे थे, वो आप हम सबको आने से इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस की गवर्नमेंट को लाना है, कांग्रेस का सीएम बनाने की पूरी कोशिश करना है, टीआरएस को निकाल के फेंकना है। बिदर में जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी का अहम इजलास, ऑल इंडिया सदर फहीम कुरैशी एडवोकेट की शिरकत। उन्होंने तालीम और दीगर शोबे जात में काम करने की तलकीन की। रफीक कुरैशी की क़ियादत में निजामाबाद और बोधन के वफद की शिरकत। कर्नाटक के बिदर शहर में जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी का एक अहम तंजीमी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी के ऑल इंडिया सदर फहीम कुरैशी एडवोकेट ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की।
इस प्रोग्राम में बिदर जिला कमेटी की तंजीम जदीद अमल में आई और सिराजुद्दीन कुरैशी को बिदर का सदर मुंतखब किया गया और साथ ही कुरैश बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले 44 नौजवानों को हिम्मत अफजाई के लिए तौसीफनामे हवाले किए गए। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए फहीम कुरैशी एडवोकेट ने कुरैश बिरादरी की तालीमी शौर बेदारी, असली सहूलतों से आरास्ता स्लाइडर हाउस, फलाही स्कीमात से मुकम्मल आगाही हासिल करने और इसके लिए मौसर नुमाइंदगी करे। उन्होंने कहा कि हमारी नौखेज नस्ल को तालीम के सिमत राग़िब करना और उनको मुमकिना तालीमी इमदाद फराहम करना वक्त की अहम जरूरत है। कुरैश बिरादरी के नौजवान अब मुल्क व बैरून मुल्क में आला तालीम हासिल करने के बाद मुख्तलिफ शोबेजात में खिदमत अंजाम दे रहे हैं और कई ऐसे नौजवान हैं जो तालीमी मराहिल को तय कर रहे हैं। उनमें ज़हीन तलबा की हौसला अफजाई करना और उनकी हर मुमकिन मदद करना कुरैश बिरादरी के आला कायदीन की जिम्मेदारी है। इस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाए और साथ ही इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि कुरैश बिरादरी के खिलाफ होने वाली पुरतशद्दुद वारदातों पर मौसर कानूनी कार्रवाई की जाए। जरूरत पर हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाएंगे। फहीम कुरैशी जो ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के सदर हैं, वो बहैसियत एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में खिदमत अंजाम देते हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत पर वो सुप्रीम कोर्ट में कुरैश बिरादरी के मुकदमात की पैरवी करेंगे। फहीम कुरैशी ने तलकीन की कि तमाम बालिग कुरैशी अफराद अपने नाम वोटर लिस्ट में शामिल करें और साथ ही ऐसे नौजवान जिनकी उम्र अब 18 साल हो चुकी है वो भी अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा ले। बिदर के इस अहम तरीन प्रोग्राम में निजामाबाद से एक वफद ने सदर जिला जमीयतुल कुरैश निजामाबाद रफीक कुरैशी की क़ियादत में बिदर पहुंचा और इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस वफद में निजामाबाद टाउन सदर अब्दुल रज़्ज़ाक कुरैशी के अलावा हमीद कुरैशी, अब्दुल रहीम कुरैशी, खलील कुरैशी, अलीम कुरैशी, अकबर कुरैशी, यूसुफ कुरैशी, आरिफ कुरैशी, बाबू कुरैशी और अहमद कुरैशी शामिल थे, जबकि बोधन के वफद में सदर बोधन अशरफ कुरैशी के अलावा दिगर शामिल थे। इस मौके पर बिदर के कायदीन ने रफीक कुरैशी और दिगर की बकसरत गुलपोशी की। मॉडर्नाइज होना उसके लिए हमारी तरफ से जुस्तजू करेंगे। चूंकि आप लोग दुआएं करिए, हम लोग कामयाब होंगे और इंशाल्लाह आपकी दुआएं, आपकी दुआओं से तमाम खाली आपकी दुकानें नहीं, हिंदुस्तान के जितने छोटे दुकानदार हैं इन सब की दुकानें मॉडर्नाइज, रेफ्रिजरेटर, सारी चीज़ें इंशाल्लाह ऐसी हो जाए, ये हमारी ख्वाहिश है। इसके लिए हम कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ हमारी जो तजवीज़ है इंशाल्लाह के ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी की जानिब से मुल्क की आवाम को जोड़ो तो खुद ब खुद मुल्क जुड़ जाएगा और सब मिलकर ही मुल्क को तरक्की के सिम गामसन कर सकते हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए यही पैगाम मुल्क की आवाम को दिया। माजिद खान का खिताब। साबिक सदर जिला औकाफ माजिद खान ने कांग्रेस अखिलती डिपार्टमेंट के इजलास से मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस ने मुल्क के इस्तेकाम व तरक्की के लिए काम किया। आज मुल्क जो तरक्की की राहों पर गामजन है, इसका मुकम्मल सेहरा कांग्रेस के सर ही जाता है। आजादी के वक्त अंग्रेजों ने एक मुआशी तौर पर कमजोर मुल्क को हवाले किया था, लेकिन कांग्रेस की क़ियादत में मुल्क के कायदीन और अवाम ने अंत तक मेहनत की और मुल्क को तरक्की के सिम गामजन किया। लेकिन मौजूदा हुकूमत की मजहूल व गैर जिम्मेदाराना पॉलिसियों की वजह से इस वक्त मुल्क शदीद महंगाई और बेरोजगारी का सामना कर रहा है। अपनी गलतियों और धांधलियों को छुपाने के लिए मरकजी हुकूमत के आलाकार मुल्क में मुनाफरत की आग भड़का रहे हैं और मुल्क के अवाम को आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुल्क के लिए नुकसानदायक है। लिहाजा कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने इस नफरत के माहौल को खत्म करने के लिए 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की और एक बार फिर लोगों के दिलों को आपस में जोड़ने की कामयाब मसाई की और इसके मुस्बित असरात मुरतब होते नजर आ रहे हैं। माजिद खान ने कहा कि हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए हिंदुस्तानियों को जोड़ने की जरूरत है। अगर तमाम हिंदुस्तान जुट जाएंगे और मिलजुल कर मुल्क की तामीर व तरक्की के लिए काम करेंगे तो फिर इस मुल्क को ताकतवर और मुआशी तौर पर मुस्तकिम होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ तमाम शहरी मुल्क के लिए मुखलिसाना खिदमत अंजाम देंगे तो हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी एक बड़ी सुपर ताकत बन सकता है। इसीलिए राहुल गांधी ने हिंदुस्तानियों के दिलों को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा मुनज़्ज़म की थी। जो पदयात्रा की गई, राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर का सफर तय किया, जबकि उन्होंने बारिश नहीं देखी, ना धूप देखी। इसलिए किया कि आने वाला वक्त जो लोग बेरोजगारी से, महंगाई से, करप्शन से परेशान हैं, उनके लिए कांग्रेस हमेशा साथ रहेंगी बोलकर उन्होंने जो पदयात्रा किया 4000 किलोमीटर के बाद आप लोगों ने देखा कर्नाटक का इलेक्शन, और कर्नाटक का इलेक्शन कांग्रेस के हक में जो कांग्रेस हुकूमत बनाई वहां पर वो पदयात्रा का असर रहा। उसी तरीके से आपने देखा रेवंत रेड्डी जी ने हाथ से हाथ जोड़ो का यात्रा किया,
आज देखिए आप, तेलंगाना में हर सर्वे में कांग्रेस को 100 सीट से ज्यादा बताया जा रहा है। उसी तरीके से आप लोगों ने देखिए जितने भी हमारे कायदीन है, जैसे वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ जी ने भी हाथ से हाथ जोड़े के प्रोग्राम में शामिल रहे, और मधुगोड़ी अश्की जी भी रहे, ताहिर भाई भी रहे, सभी कांग्रेस के लीडर हाथ से हाथ जोड़ो के प्रोग्रामों में शामिल रहे। तो ये जोड़ने के बाद से मैं एक बात याद दिलाता चलूं कि ये बात जोड़ने के ताल्लुक से एक बात करना चाह रहा हूं। एक टीचर अपने स्टूडेंट से कहता है कि आप एक इंडिया का नक्शा फाड़कर उसके हाथ में देता है और कहता है कि इसको जोड़कर बताओ। तो स्टूडेंट इंडिया का नक्शा लेकर बहुत ही जल्द 5 मिनट के अंदर जोड़ के दे देता है। तो उसने टीचर कहता है कि अरे इतना जल्दी आपने जोड़ दिया, क्या बात है? बोल, पीछे पलटाया तो मुझे पीछे इंसान की फोटो उतरी हुई थी और मैं इंसान को जोड़ते चले गया और इंडिया जुड़ गया और हिंदुस्तान जुड़ गया। इसीलिए जोड़ने का काम कांग्रेस काम करते आ रही है और ये सभी लोगों को जोड़ते हुए आज यहाँ तक जो लेकर आए। आने वाला टाइम भी जब इलेक्शन रहेगा तो हम डोर टू डोर जाकर लोगों को जोड़ेंगे। जश्न आज़ादी के मौके पर डिवीजन 29 में बीआरएस कायद मोहम्मद अरशद ने कौमी परचम लहराया और कहा कि हम आज आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं तो ये हमारे बुजुर्ग रहनुमाओं का एहसान है जिन्होंने जानों के नजराने देकर इस मुल्क को आज़ाद करवाया और अब हम सियासत का गंदा खेल खेल रहे हैं। 15 अगस्त के मौके पर बीआरएस के सीनियर कायद मोहम्मद अरशद ने कौमी परचम लहराया। मोहल्ले के अवाम बिलखसूस नौजवानों ने एक प्रोग्राम तरतीब दिया और मुनज़्ज़म अंदाज में जश्न मनाया। इस जश्न प्रोग्राम में मोहम्मद अरशद को मेहमान खुसूसी की हैसियत से मदऊ किया गया और शालपोशी व गुलपोशी करते हुए खैर मक़दम किया गया। इस मौके पर मोहम्मद अरशद ने कौमी परचम लहराया और कौमी तराने पर तिरंगे को सलामी दी और मुकामी अवाम से मुख्तलिफ मामलात पर तबादले ख्याल किया। इस प्रोग्राम में स्कूली तलबा ने भी हिस्सा लिया और अपने जोश व जज्बे का इजहार किया। मोहम्मद अरशद ने तमाम रादान वतन बिलखसूस अहलियान मोहल्ला को दिली मुबारकबाद दी और कहा कि आज़ादी एक नेमत है जिसमें इजहार ख्याल के साथ साथ इबादत की आज़ादी भी हासिल रहती है, जबकि गुलामी की जंजीरें तमाम सहूलतों से महरूम कर देती है। लिहाजा हमारे इस्लाफ ने गुलामी की इन जंजीरों को अपनी बेपनाह कुर्बानियों से काट फेंका और हमको एक आज़ाद मुल्क तोहफे में दिया। आज यौम आज़ादी के इस पुरमसरत दिन पर हम हमारे बुजुर्ग रहनुमाओं को याद करते हैं और उनको भरपूर खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। इस प्रोग्राम में वार्ड नंबर 29 के सीनियर लीडर मोहम्मद अरशद, सैयद मुखीत, मोहम्मद अमान, एसके अमीर, एसके फारूक, एसके अवैस, एसके कयूम, रफीक कुरैशी, एसके अनीस के अलावा दीगर मौजूद थे। सफाई वर्कर रवि की मौत पर बीएलएफ लीडरों ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और चलो कलेक्ट्रेट किया। कहा कि रवि के मौत के जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और रवि के साथ इंसाफ किया जाए। बीएलएफ लीडर दंडी वेंकट ने कहा कि सफाई वर्कर रवि की मौत म्युनिसिपल सैनिटेशन अहलकारों की जानिब से हरासा किए जाने की वजह से हुई है। रवि की मौत हरासानी की वजह से हुई। उन्होंने मजीद बताया कि रवि को स्पेशल टीम ने इजाफी काम दिया। रवि के इनकार पर कॉरपोरेशन के मैनेजर ने रवि को ट्रांसफर कर दिया, जिससे दिल बर्दाश्त होकर रवि ने खुदकुशी कर ली। रवि के घर वालों ने घर का सरबराह खो दिया। रवि के साथ इंसाफ किया जाए और रवि के मौत के जिम्मेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हमने इंसाफ का मुतालबा करते हुए चलो कलेक्ट्रेट किया, मगर वहां पर कमिश्नर ने बाहर आने से इनकार कर दिया। कमिश्नर एहतजाजियों से दरख्वास्त लेने से भी इनकार कर दिया, जो कि रवि के साथ नाइंसाफी है। बीएलटीयू ने शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए वार्ड में ही पिटीशन दायर कर दी। इस प्रोग्राम में बीएलटीयू कायदीन के अलावा दीगर मौजूद थे। एएनएमएस और एसीएनएम वर्कर्स को रेगुलर किए जाने का मुतालबा करते हुए वर्कर्स ने एआईटीयूसी की क़ियादत में एहतजाज करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर जिला जनरल सेक्रेटरी ओमैया ने कहा कि रियासती हुकूमत फौरी तौर पर वर्कर्स के मसाइल की यकसवी अमल में लाए। शहर के फुलांग चौराहा धरना चौक पर एआईटीयूसी की क़ियादत में एएनएम्स और ईसीएनएम वर्कर्स ने एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर एआईटीयूसी जिला जनरल सेक्रेटरी ओमैया और एएनएमएस यूनियन जिला सदर व सेक्रेटरी भाग्यमा संध्या रानी ने कहा कि एएनएम वर्कर्स अवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती है। रियासती हुकूमत गरीब अवाम की फलाह बहबूद के लिए बेलोस काम करती है, जबकि हुकूमत का मकसद लोगों की सेहत की हिफाजत है। लेकिन ये शर्म की बात है कि एएनएम जो अवाम की सेहत की हिफाजत करती है, उनके मसाइल हल करने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। एएनएम को जो मसाइल है उसको हुकूमत फौरी तौर पर हल करे और क्राफ्ट आउटसोर्सिंग के अमल को मनसूख करे और उन्हें बाकायदा बनाया जाए। इस प्रोग्राम में एआईटीयूसी जिला सदर नरसिंह राव, जिला कायद हनुमंडलू चक्रपाणी के अलावा दीगर मौजूद थे। తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రెండవ ఏఎన్ఎంగా పనిచేస్తున్నటువంటి
ఏఎన్ఎంను తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి, హరీష్ రావు గారికి, సంబంధిత అధికారులకు ఎన్నిసార్లు దరఖాస్తు ఇచ్చినా ఫలితం లేకపోవడంతో గత 3 రోజులుగా సమ్మె నిర్వహిస్తున్న పరిస్థితి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నది. जिला धान खरीदारी मराकज पर राइस मिलर्स व मैनेजर्स धांधलियां कर रहे हैं। इसके तहकीकात कार्रवाई करना बेहद जरूरी है। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव फार्मर एसोसिएशन के कुछ नुमाइंदों ने एडिशनल कलेक्टर यादे रेड्डी से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त हवाले की और तहकीकात किए जाने का मुतालबा किया। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव फार्मर एसोसिएशन के नुमाइंदे वी प्रभाकर, बी देवराम, गंगना, के नरसैया ने एडिशनल कलेक्टर यादे रेड्डी से मुलाकात की और बताया कि धान खरीदारी मराकज पर राइस मिलर की जानिब से किए जा रहे धांधलियों के खिलाफ इक़दाम करना बेहद जरूरी है। इस मौके पर प्रभाकर ने कहा कि हुकूमती क़वानीन के मुताबिक 40 किलो थैले के लिए सिर्फ 600 ग्राम फी किलो कटौती की जाती है, लेकिन जिले में खरीदारी मराकज पर करोड़ों रुपयों का घोटाला किया जा रहा है और किसानों को लूटा जा रहा है और उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने मजीद बताया कि आरमूर मंडल मौजा पिपरे में प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के खरीदारी मरकज में फी किलो को 600 ग्राम के बजाय 10 ग्राम तरगू के नाम पर कटौती की जा रही है, जिससे किसानों को मुनासिब कीमत न मिलने से खसारे से दो चार होना पड़ रहा है। लिहाजा इस धांधलियों की तहकीकात बेहद जरूरी है और इस मामले में कार्रवाई व तहकीकात नहीं की गई तो आला हुकाम से इस ताल्लुक से नुमाइंदगी की जाएगी। రైస్ మిల్ యజమానులు ఏదైతే రైతాంగం నుంచి కొనుగోలు చేసిన ధాన్యాన్ని ఇష్టారాజ్యంగా తరుగు తీసుకుంటున్న విషయాన్ని మేము పదే పదే కలెక్టర్కి అట్లాగే ఇతర అధికారులకు, వ్యవసాయ శాఖ మంత్రికి, పౌరశాఖ మంత్రులకు కూడా ఫిర్యాదు చేశాం. ఏం స్పందన లేదు. ఇందులో భాగంగానే ఆర్మూర్ మండల పరిధిలోని పిప్రి గ్రామ సహకార సంఘ పరిధిలో కొనుగోలు కేంద్రం 9 లారీలకు 508 కిలోలు 508 సంచులు తరుగు తీసుకున్నారు. ఈ తరుగు తీసుకునే ముందు కనీసం రైతుకు సమాచారం ఇవ్వలేదు. రైతు అడిగినా మీకెందుకోయ్ అని బెదిరించారే తప్ప వాస్తవంగా రైతు అనుమతి లేదు. बीआरएस हुकूमत अवाम की तरक्की की पाबंद अहद है और सीएम केसीआर की क़ियादत में रियासत तेलंगाना तरक्की किस्म गामजन है। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का खिताब आज उन्होंने बालकोंडा हल्के के मोरताड़ मंडल मुस्तकिल में 155 डबल बेडरूम मकानात के पट्टे जात मुस्तकिल में तकसीम किए। बालकोंडा हल्के के मोरताड़ में रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों मुस्तकिल में 155 डबल बेडरूम मकानात के पट्टेजात की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि बीआरएस हुकूमत अवाम की तरक्की के पाबंद अहद है। चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़ियादत में रियासत तेलंगाना तरक्की के सिम गामजन है। डबल बेडरूम मकानात के इस्तिफादा कुनिंदगान का इंतखाब सियासी मदाखलत से पाक रहा है। किसी सियासी कायदीन या पार्टी कारकुनों ने इसमें मदाखलत नहीं की। साफ व शफाफ तरीके से दरख्वास्त गुजारों की इंक्वायरी की गई। मुस्तहिक खानदानों की निशानदही करते हुए रेवेन्यू ओहदेदारों ने फील्ड पर पहुंचकर दरख्वास्तों की तनखी की। इस्तिफादा कुनिंदगान के इंतखाब के मामले में शिकायत का कोई मौका सामने न आया। 5 एकड़ अराजी है। 15 करोड़ रुपयों से 224 मकानात की तामीर की गई, जिसमें 155 डबल बेडरूम मकानात को तकसीम किया गया। उन मकानात के पट्टेजात खवातीन के नाम पर दिए गए और बाकी 69 मकानात है, उनको भी सर्वे करते हुए दिया जाएगा। इस तरह हुकूमत की जानिब से गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत अहल खानदानों के इंतखाब करते हुए जाती प्लाट रखने वालों को 3 लाख की मंजूरी अमल में आएगी। 112 दरख्वास्त गुजारों को मंजूर किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में आरडीओ विनोद कुमार, ZPTC रवि, MPP सीनू, सरपंच धनियानंद, मराठी सदर मंडल यूसुफ के अलावा मंडल सदर BRS इलिया, पार्टी अवामी मुंतखबा नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో ఒక 1500 ఇళ్ళ దానికి అవుతున్నాయి. గృహలక్ష్మితో కొంతమంది కవర్ అవుతారు. ఇంకా ఎక్కడెక్కడ జాగా దొరుకుతుందో అక్కడ మళ్ళీ ఇంకా కట్టే ప్రోగ్రామ్ ఏం చేద్దామని ఆలోచిస్తున్నాం. లేదు వాళ్ళ ప్లాట్లు ఇచ్చేసి గృహలక్ష్మి ప్రోగ్రాంల కింద 3 లక్షలు ఇద్దామా అని రకరకాలుగా ఇల్లు లేని వాళ్ళకి ఎంత వీలైతే అంత సహాయం చేద్దామనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చూస్తున్నారు. కాబట్టి దయచేసి అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఇక మీకైతే మంచిగా బంపర్ లాటరీ తగిలింది అందరికీ. ఎవరు మా యూసుఫ్ అంటున్నాం లోపలికి పోయినాక అన్న ఒక్కొక్కరు 20 లక్షల విలువ అవుతుంది ఇప్పుడు అని. కానీ సుమా అమ్మద్దు, మీకు దయచేసి అమ్మకూరి. మీ పిల్లలు పెళ్ళిళ్ళైనా పనికొచ్చేటట్టు ఉన్నాయి. 2 రూములు ఉన్నాయి, కిచెన్ ఉన్నది, హాల్ ఉన్నది. కాబట్టి ఇంతకుముందు మా సర్పంచ్ అమ్మ చెప్పింది అదే, అమ్ముకోవద్దు దయచేసి ఎట్టి పరిస్థితులు. ఎందుకంటే అందుకోసం ఆడవాళ్ళ పేరు మీద చేస్తున్నాం మేము పట్ట.
మొగోడు పేరు మీద చేస్తే ఆయన అటు ఇటు ఆయన బాకీ పెట్టే खत्म वो ना रेल गांगरा है तो इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क की तारीख में पहली बार किसी रियासती हुकूमत ने अक़लियतों के लिए 2,500 करोड़ रुपए बजट मख्सूस किया है। वो BRS हुकूमत है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तनकीद करने वाले अपनी गिरेबान में झांके। प्रेस कॉन्फ्रेंस से MLA मोहम्मद शकील आमिर का खिताब। बौद्धन रोड पर लिमरा होटल का शानदार इफ्तिताह। मालिकीन ने बताया कि बिरयानी, फास्ट फूड और टिफिन दस्तयाब रहेंगे। बताया कि माहिर बावर्चियों की खिदमत हासिल की गई है। जायकेदार खानों के शौकीन एक बार जरूर तशरीफ लाएं। कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट का अहम इजलास। जिला व मंडल कमेटी के ओहदेदारान का ऐलान। इरफान अली ने बताया कि अक़लियती सेल को जिले में मजबूत और मुस्तकिम बनाया गया। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि आने वाला दौर कांग्रेस का है। इंसानों को जोड़ो, मुल्क खुद ब खुद जुड़ जाए। राहुल गांधी ने उसी जज्बे के तहत भारत जोड़ो यात्रा की थी मुनज़्ज़म। इस यात्रा ने मुस्बित असर किया और मुल्क में बढ़ती हुई मुनाफरत पर रोक लगी। कांग्रेस कायद माजिद खान का खिताब। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।